हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आए। तो हमारे साथ बने रहिए और हमेशा नया नया आपके लिए कुछ करता भी रहता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना है यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए, यानी कि आपको जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो है CUET। तो इसी का सिलेबस जो है हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर कराया जा रहा है आपका। तो आपने जो जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उसे आप इजीली हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं जो हूँ आपको सेक्शन ए का, आपका खंड ए जो सेक्शन आपका फर्स्ट वाला है उसका ए सेक्शन करा रही हूँ। उसमें आ रहा है हिंदी का। तो उसमें लैंग्वेजेस है ना, 13 लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें एक लैंग्वेज है आपकी हिंदी। तो उसी को मैं आपको करा रही हूँ। तो उसमें कई कुछ टॉपिक जो हैं वो यूजी द्वारा जो है दिए गए हैं, तो उन्हीं के मैं आपको करा रही हूँ। तो उसमें हमने जो एक हमारा टॉपिक था सिनोनिमस एटोनोमस, वो हमने आपको पढ़ाया है। तो आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो है एटोनोमस, यानी कि आपका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द के MCQs। विलोम शब्द क्या होते हैं ये समझा चुकी हूँ। अब एग्जाम में इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई जानना जरूरी है ना, खाली हमारा समझ जाना जरूरी नहीं है, इस शब्द भंडार में हमसे कैसी चीजें पूछी जाएंगी ये भी तो जानना जरूरी है। अच्छा, हमने कुछ तो आपको कराए थे विलोम शब्द, लेकिन साथ ही आपको बार बार ये चीज़ बोली थी इसका शब्द भंडार बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी मिले आपको विलोम शब्द उन्हें पढ़ते रहिए, अपने शब्द भंडार को बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये बहुत अधिक है। हिंदी भाषा ही बहुत वृहत है, तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित शब्द भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो अब विपरीतार्थक के कुछ MCQs देखते हैं जैसे कि हमारे एग्जाम में आएंगे। क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा। उत्कर्ष का मतलब हमने बताया था क्या? उन्नति। अब इसका क्या होगा? अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्ष। तो हमने बताया था ना कि हम कुछ उपसर्ग बना के भी बनाते हैं, ठीक है, और कुछ जो है इसमें क्या करते हैं हम नए शब्द का। अब जैसे उन्नति का तो हम पतन बना सकते हैं। अब उत्कर्ष का हमारा जो विलोम होगा वो है अपकर्ष, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? उपसर्ग लगा के नया बना दिया। नेक्स्ट आते हैं अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर मतलब बाहर, अंतर, अंदर ही अंदर। उसका क्या होगा? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। तो इसका सही जो विलोम है वो होगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर, बहिर मतलब बाहर मुखी, बाहर की तरफ। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? सबसे पहले समझिए वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है बारिश, ठीक है। अब अति मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इसको अगर हम इसका विलोम होगा तो क्या होगा? अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा। अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि या न्यून वृष्टि। अब यहाँ पे जितने भी शब्द लगे हुए हैं आप पहले देख रहे हो वृष्टि के आगे, सभी कम 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 है। अति मतलब तो ज्यादा उसको, लेकिन इसका जो सही विलोम शब्द है वो होता है अतिवृष्टि का आपका अल्पवृष्टि। अति मतलब बहुत ज्यादा और यहाँ पर क्या होगा? अल्पवृष्टि। अब यहाँ मतलब देखिए, अल्प मतलब क्रम, लघु वृष्टि हम मतलब लघु मतलब छोटा होता है, अनावृष्टि मतलब होना ही नहीं, न्यून मतलब बहुत ही मतलब छोटे से भी कम, तो वो न्यून वृष्टि। न्यून हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए इसका सही अति का क्या? अतिवृष्टि मतलब अल्पवृष्टि। नेक्स्ट है संयोग का विलोम क्या होगा? ये तो बहुत ही इजी है भाई, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं संयोग वियोग, तो इसका सही क्या है? वियोग। नेक्स्ट है राजा शब्द का विलोम। राजा मतलब बहुत अमीर, गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। तो राजा का जो विलोम होगा वो है रंक। नेक्स्ट है आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश तो क्या है? धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। तो आकाश का हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? पाताल। नेक्स्ट है सगुण। सगुण मतलब अच्छे गुण, इसका विलोम होगा अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। तो इसका सही जो विलोम है वो है आपका अवगुण, आपका सगुण अवगुण। नेक्स्ट है अपशगुन। अपशगुन तो इसका विलोम है अशगुन, शगुन, पुण्य, पावन। तो अपशगुन का जो विलोम है वो है शगुन, यहाँ पर उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वो निकालना है। भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, मान्य, धान्य। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो है हमारा घा,
ये सही नहीं है। भद्र मतलब बहुत ही शिष्ट अच्छा व्यक्ति, अभद्र मतलब जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं हुआ। भय मतलब डर, साहस मतलब हिम्मती, मूढ़ मतलब जो बुद्धि मतलब जिसके जो बिल्कुल बेवकूफ़ है, अज्ञानी जिसे बोलते हैं, और उसका सही है ज्ञानी। मान्य धान्य नहीं होगा, ठीक है। मान्य मतलब सम्माननीय, और धान्य मतलब क्या होता है, धन धान्य से पूर्ण। तो ये विलोम शब्द सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, जटिल का विलोम होगा। जटिल मतलब बहुत ही उलझा हुआ, मुश्किल जिसे बोलते हैं। सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। तो जटिल का जो विलोम होगा वो है हमारा सरल। जटिल मतलब मुश्किल, सरल मतलब आसान। नेक्स्ट है, संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा संतोष, जिसे हम बोलते हैं तो सेटिस्फैक्शन जिसे हम बोलते हैं। संतोष, असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या असार। तो संतोष का जो विलोम है वो है असंतोष, जिसको हम अनसेटिस्फैक्शन बोलते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत मतलब जिसको पीकर हम जी जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई चीज जिसे पी के हम मर जाएं, तो वो क्या होगा, जहर यानी कि विष। तो अमृत का क्या सही विलोम होगा आपका, विष। निम्नलिखित में से निंद्रा क्या है, निंदा, निंदा, निंद्रा, निंदा अलग अलग चीज होती है। निंदा का विलोम होगा स्तुति, निंदा, शलाध्य, निरुद्ध। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, और स्तुति करना मतलब हम किसी का की जो है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही है निंदा का होगा स्तुति। नेक्स्ट है 14 आपका क्वेश्चन, हर्ष का विलोम खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। तो अब यहाँ पर खुशी, उल्लास, आनंद ये तो इसी के पर्यायवाची हैं, हमें विलोम ढूंढना है। तो हर्ष का क्या होगा, विषाद। बाकी तो उसके पर्यायवाची हैं, विलोम तो खाली एक ही है। नेक्स्ट है, कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। कर्कश मतलब बहुत ही अनोइंग नॉइज जिसे होती है, जो हमारे कानों को बहुत चुभती है, उसको बोलते हैं कर्कश। तो बोलते हैं ना भाई तुम्हारी कितनी वाणी कर्कश है, मतलब बहुत ही जैसी जो कान में चुभे, बहुत तेज, तीखी जिसको बोलते हैं। तो कर्कश मतलब क्या होगा, उसका विलोम क्या होगा, कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो कर्कश का जो विलोम होगा वो है मधुर। किसी की ऐसी आवाज जो कानों को बहुत अधिक भा जाए, मीठी आवाज, जैसे हम बोलते हैं लता मंगेशकर जी, स्वर कोकिला की आवाज। कर्कश मतलब जो काय 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 जो कान बिल्कुल चुभे ऐसा। प्रश्न संख्या 16, श्री गणेश का विलोम होगा। श्री गणेश तात्पर्य मतलब किसी चीज की शुरुआत से करना, शुरुआत करना। तो श्री गणेश, श्री राधा, इतिश्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो ऑप्शन है वो होगा हमारा इतिश्री। हम जब कोई चालीसा या स्तुति पाठ करते हैं तो एकदम एंड में देखिए आता है इतिश्री। तो इतिश्री का तात्पर्य क्या होता है कि वहां पर ये चीज समाप्त हो गई। अब जैसे हम बोलते हैं आरंभ, तो क्या होता है, समापन होता है। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से काम करते हैं, यानी कि श्री गणेश करो, तो उसके बाद उस चीज का अगर हम समापन करेंगे तो हम इसके लिए क्या सही शब्द इस्तेमाल करेंगे, इतिश्री। प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी, जिसको कम ज्ञान हो। तो यहाँ है अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो यहाँ पर जो अल्पज्ञ का सही विलोम है वो है सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञानी होता है, जिसे सभी चीज की नॉलेज होती है। कृश, कृश का विलोम शब्द क्या होगा, केश, भव, विटप, हष्ट, पुष्ट। तो कृश का जो तात्पर्य होता है वो कहलाता है कमजोर, कमजोर है। तो उसका विलोम हुआ हष्ट पुष्ट, यानी कि जो होता है ना कोई कभी कभी कोई बहुत कमजोर व्यक्ति है, तो वो होता है आपका वीकनेस जिसे बोलते हैं। हष्ट पुष्ट मतलब हेल्दी। उदय, उदय का विलोम होगा। अब उदय यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, सूर्योदय हुआ। तो जब डूबता है तो हम क्या बोलते हैं, सूर्यास्त बोलते हैं। तो इसका विलोम होगा आपका अस्त, उदय अस्त। नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम। अधुनातन मतलब आधुनिक, नया, नवीन। अब इसका जो आपका विलोम होगा, अब हम नया बोलेंगे तो पुराना बोलेंगे, नवीन बोलेंगे तो प्राचीन बोलेंगे। तो अधुनातन का क्या होगा आपका, बताइए। ज्योति, पुरातन, अस्त या आरो। तो उसका जो सही विलोम होगा वो है पुरातन। अधुनातन का पुरातन।
जागृति का विलोम क्या होगा? जागृति मतलब जागना, तो इसका है सुषुप्ति सकाम कृष्ण उधम। तो जागृति मतलब जागना, सुषुप्ति मतलब सोना। नेक्स्ट है निष्काम का विलोम क्या होगा? महान सकाम आध्यात्मिक सामान्य। निष्काम जिसे कोई काम ना हो, फिर उसके बाद उसका विलोम होगा आपका सकाम जिसे बहुत सारा काम हो। निष्काम काम नहीं, सकाम काम बहुत सारा। नेक्स्ट प्रयुक्त का विलोम होगा। प्रयुक्त मतलब प्रयोग, ठीक है। तो अप्रयुक्त, अपरिहाय, अपोषित, पर्णकुटी। तो इसका सही होगा प्रयुक्त का आपका अप्रयुक्त। नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा। अभिज्ञ मतलब अनजान, भिज्ञ, सुविज्ञ, अनभिज्ञ या सर्वज्ञ। तो अभिज्ञ मतलब जिसे ज्ञान नहीं हो। तो अब जो मतलब ज्ञान नहीं मतलब हमें मतलब इस चीज़ का पता ही नहीं। जैसे हमारे पीठ पीछे घर में कोई चीज़ हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें नहीं पता। अरे तो जैसे हम घर पहुँचे तो हम तो सोच रहे थे कि मम्मी घर पे ही होंगी, हमें नहीं पता था, हम घर के अंदर एंटर हो गए अपनी चाबी लेके, लेकिन बाद में हमें पता चला कि मम्मी नहीं है। तो मतलब हमें इस चीज़ की जो है जानकारी नहीं थी, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका अभिज्ञ। तो अब इसका विलोम क्या होगा? हम होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ अनभिज्ञ। कृष का विलोम आपका जैसे हमने बताया था, कृष का अभी एक हमने विलोम देखा था, क्या था? हष्ट पुष्ट। उसी तरह इसका दूसरा विलोम भी हो सकता है। कृष मतलब कमजोर बताया था, अब क्या है? दुर्बल, क्षीण, स्थूल या दुर्लभ। तो अब यहाँ कृष मतलब कमजोर है, तो यहाँ पर हम उसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थूल। स्थूल मतलब है मोटा, ताजा, अच्छा सा। कृष का कमजोर भी होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं इहलोक किस शब्द का? इहलोक किस शब्द का विलोम है? इहलोक स्वर्गलोक, परलोक, देवलोक, अर्थमालोक। तो इहलोक जो है वो विलोम है आपका परलोक। परलोक मतलब दूसरे लोक में, इहलोक मतलब जिस लोक में हम रह रहे हैं। अब हमें परलोक के बारे में तो ज्ञान नहीं है कि क्या है वहां पे क्या नहीं है, तो जहां हम रह रहे हैं ये हमारा लोक है, हम इसके बारे में अवेयर है। तो ये हुआ इहलोक। परलोक मतलब दूसरा लोक, दूसरा संसार। फिर है कायर का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा? कायर वीर, वीर, बियर, बैर। तो सही क्या है आपका? वीर। नेक्स्ट है उग्र का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? उग्र मतलब बहुत उत्तेजित, ठीक है, बहुत ज्यादा उत्तेजित जिसे बोलते हैं। शांत, शांत, सात या शांत। तो सही इसका ऑप्शन होगा हमारा शांत। फिर है अपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब हमें किसी चीज से उम्मीद है तो हम अपेक्षा करते हैं। उपेक्षा, उम्मीद, आशा, अप्रेम। तो सही इसका क्या है? उपेक्षा का विलोम होगा आपको, सॉरी, अपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा, जिसे हम अवॉइड करें, हमें कोई मतलब नहीं है। आचार का विलोम शब्द होगा आचार। यहाँ अचार की बात नहीं करें, वो जो हम खाने के साथ अचार चाटते हैं, यहाँ पे आचार। आचार मतलब हमारा आचरण। अनाचर, अनाचार, संहिता, विचार। तो यहाँ पर आचरण से तात्पर्य है, आचार का क्या होगा? अनाचार। आचार मतलब अच्छा आचरण, अनाचार मतलब बुरा आचरण। तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास। तृष्णा का विलोम शब्द होगा अतृष्णा, अतिनका, निशितृणा या वितृष्णा। तो सही ऑप्शन है तृष्णा का, वो है वितृष्णा, यानी कि प्यासा, एक जिसे प्यास नहीं। तृष्णा मतलब प्यास, वितृष्णा मतलब जिसे प्यास नहीं होगी। तामसिक शब्द का अर्थ बताइए। विलोम शब्द बताना है। तामसिक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तेजस्वी, राजस्वी, सात्विक या विलासी। तामसी, तामसी मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं आपको जो एकदम सादा, ठीक है। हम ये खास तौर से आपके विचारों और भोजन के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है। जहाँ हमारे जो विचार हैं या भोजन है वो बहुत ही सादा हम भोजन करें तो उसे हम बोलते हैं तामसी भोजन कहा जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर हम चीज़ों को बोलें तो दूसरा इसका विलोम होगा, वो होगा सात्विक, ठीक है।
सॉरी हम आपको गलत बता गए। तामसिक का मतलब होता है बहुत ही मसालेदार भोजन, और सात्विक मतलब सादा भोजन जो साधु लोग ग्रहण करते हैं। अब हम लोग जैसे रहते हैं, हम लोग कभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कभी भाई चलो आज पनीर खा लें, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, ये सभी हम लोग का तामसिक भोजन है। अब उसी जगह दाल चावल सिंपल सब्जी रोटी, ये हमारा क्या है, ये सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं चित्ररंजन। क्या है, चित्ररंजन विलोम का क्या शब्द, विलोम शब्द होगा, अंत आदि निरंतर और आपका नश्वर। तो आपका चित्ररंजन का होगा आपका नश्वर, यानी कि चित्ररंजन यानी कि जो हमेशा लगातार बना रहे, जैसे शाश्वत हमेशा बना हुआ है। नश्वर मतलब जो नाश हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस। ठोस मतलब सॉलिड। अब इसमें क्या होगा, सघन तरल घन या निर्धन। तो ठोस मतलब सॉलिड, तो उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, आपका तरल यानी कि लिक्विड, ठीक है। ठोस का हम द्रव्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठोस का तरल होता है, तो उसी तरीके से द्रव्य भी उसका एक जो है वो ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट है आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। अब ये आदि और अंत, ठीक है। आदि मतलब आपका शुरुआत, अंत मतलब खत्म। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सार्थक निरर्थक युग्म होंगे, विलोम शब्द हैं, पर्याय युग्म है, या निरर्थक और विरर्थक युग्म में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक क्या है, विलोम विपरीतार्थक युग्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये विलोम युग्म है। आदि मतलब आपका जहाँ से शुरुआत हो रहा है, अंत मतलब जहाँ खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, चोर का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो चोर का एक तो होता है देखो पुलिस, ठीक है, लेकिन पुलिस एक इंग्लिश वर्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चोर का पुलिस तो होता है, लेकिन और क्या हो सकता है, चोरी छिपे सीना जोरी साधु या साहूकारी। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो क्या है, चोर का होगा साधु, ठीक है। आप लोग चोर का पुलिस लगा सकते हो, लेकिन पुलिस इंग्लिश वर्ड है। चोर के साथ हमेशा जो सूट बोलता है वो है साधु। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति। नेक्स्ट है निर्भय। निर्भय मतलब जिसे डर नहीं। अभय, निडर, निर्भीक या इनमें से कोई नहीं। तो अब निर्भय मतलब जिसे डर नहीं। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी विलोम नहीं है। तो भय का क्या होगा, निर्भय, याद रखना, भय निर्भय ये चीज होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, मधुर का विपरीतार्थक शब्द होगा। मधुर मतलब मीठा। अब इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, शहद, कर्कश, कठोर या मीठा। तो मधुर का पर्यायवाची होगा हमारा कर्कश। फिर है पापी का विलोम क्या होगा। पापी मतलब जिसने बहुत सारे गलत काम किए हों। निष्पाप, पुण्यवान, उक्त सभी या पुण्यशील। तो यहां पर जो सही आ रहा है पापी का वो होगा पुण्यशील। पापी मतलब बुरे कर्म करने वाला, पुण्यशील ऐसे काम करे जिसे पुण्य प्राप्त, जो अच्छे काम करता है। प्रश्न संख्या है 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है। यानी कि इसमें आपके साथ कई युग्म दिए गए हैं जो विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो क्या है, कंजूस, उदार, ऊंच नीच, उदय उग्र, उत्थान पतन। तो अब आप यहां देखेंगे कुछ हैं, जैसे कंजूस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही कंजूस नहीं। उदार मतलब जो सबको सब कुछ दे दे। ऊंचा नीचा। उदय मतलब क्या होता है, उगना। उग्र मतलब क्रोधी, उत्तेजित। तो ये विलोम मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं उत्थान पतन। उत्थान मतलब उन्नति, पतन मतलब जहां जिसका जो है पतन हो जाए। तो सही क्या हुआ, उदय और उग्र। ये हमारा सही युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। शोषण करने वाला डैश नहीं करता। शोषण अर्थात किसी को परेशान करने वाला जो है, यानी कि किसी की चीजों को छीनने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या नहीं करता। शोषक, पोषक, पोषण या पालन। तो सही क्या होगा शोषण का, आपका वो है पोषक। शोषक करने वाला कभी भी पोषण नहीं करता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर शोषण दिया है, अगर इसकी जगह शोषक हो जाए तो उसका हो जाएगा पोषक, ठीक है। शोषण है तो पोषण है, ये ध्यान रखिएगा।
थोड़ा सा। शोषक वो मतलब जो क्या कहते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, और पोषक मतलब जो पाल रहा है। शोषण कृत है जबकि पोषक करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में अनुलोम और विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, चयन कीजिए। अब हमको यहाँ पर देखना है एक युग्म सही नहीं है। पुरस्कार दंड, ठीक है, फिर दूसरा है पुरस्कार पुरस्कृत, तीसरा है पाप पुण्य पूरा अधूरा। तो इसमें एक युग्म जो सही नहीं है वो है हमारा सेकेंड, पुरस्कार और पुरस्कृत, ये युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है। अब है चयन करना है हमको। अब इसमें कई सारे दिए लेकिन इसमें कुछ गलत है, सिर्फ एक सही है। अब क्या है, कृष्ण काला, कृपण गरीब, कोप कृपा। तो कृष्ण और काला एक ही चीज होती है, ठीक है। कृपण गरीब ये भी एक ही चीज है। कोप और कृपा, कोप मतलब गुस्सा, कृपा मतलब दया, तो सही है हमारा कोप और कृपा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, उर्वर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। उर्वर, उर्वर मतलब होता है बहुत ही उपजाऊ, ठीक है, जो भूमि ऐसी जहां पर अच्छा खासा उपजाऊ हरियाली रहती है, ठीक है। फिर होगा उसका असर, औसर, ऊसर या अवसर। तो यहाँ पर उर्वर का जो पर्यायवाची होगा वो है ऊसर। ऊसर और बंजर दोनों ही हो सकता है, सही है। तो सही क्या होगा, ऊसर। कोमल, कोमल का निम्नलिखित में कौन सा सही विलोम होगा। कोमल मतलब बहुत ही सॉफ्ट। कर्कश, कृपण, सठोर, कठोर। तो कोमल का हमेशा पर्यायवाची क्या रहेगा, कठोर। तो सही है कठोर। क्वेश्चन नंबर 46, गमन का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। गमन, गमन का क्या होगा, आगमन, अगामन, अगमन, अगमन। तो आगमन गमन क्या होगा, आगमन गमन, पहला आपका सही है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कहाँ मात्राएं सही लगी हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली चीजें। किसी किसी में क्या होता है शब्द एक ही रहते हैं मगर उनमें मात्राएं गलत सलत लगा देते हैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो मात्राएं कहाँ पे सही लग रही हैं इनका भी ध्यान रखते हुए चलना है। उत्कृष्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। उत्कृष्ट यानी कि उन्नति, क्या है, निकृष्टता, निकृष्ट, निकृष्टता या निकृष्ट। तो उत्कृष्ट का जो पर्यायवाची है, सॉरी विलोम है, वो है निकृष्ट। उत्थान, उत्थान का क्या होगा, पतन, पातन, पतान या पाटन। अभी मैंने बताया आपको कि शब्द एक ही रहेंगे लेकिन मात्राएं अलग अलग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर है पतन, पातन, पतान, पाटन, ठीक है ना। तो अब आपको ये कंफ्यूज करने के लिए तो उत्थान का हमेशा क्या रहेगा, पतन, पहला वाला हमारा सही है। तो मात्राओं का ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्रहण का विलोम है। ग्रहण मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब है अर्पण, त्याग, स्मरण या चरण। तो ग्रहण मतलब हमको जैसे प्रसाद दिया जाता है तो हमने प्रसाद ग्रहण किया। अब हम ईश्वर पर क्या करते हैं, फूलों का अर्पण करते हैं, उनको चढ़ाते हैं। तो इसका सही जो विलोम होगा वो है अर्पण, ग्रहण का अर्पण। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या है आपकी 50 यानी कि 50। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु का विलोम है। गुरु मतलब क्या होता है, बड़ा। यहाँ पर गुरु यहाँ वो नहीं होगा जैसे जो आपको पढ़ाते हैं, वो नहीं होगा। यहाँ गुरु मतलब बड़ा, तो उसका क्या है, लघु, शिष्य, अभ्यर्थी या छात्र। तो यहाँ पर गुरु का तात्पर्य है बड़ा, तो इसका जो विलोम होगा वो है लघु। लघु मतलब छोटा। तो ये तो हो गए कुछ विलोम जो हम आपके लिए लेकर आए थे एमसीक्यूज के बेस पे कि किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द हैं, बस आप उनको पढ़िए, जहाँ पर भी मिले उन्हें लीजिए, पढ़िए और अपने आप को अवेयर करिए कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे आपके दिमाग में रहेगा, तो ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। अब अभी तक जो हम आपको हिंदी में पढ़ा चुके हैं या आगे और पढ़ाएंगे, वो सारा आपका CUT का मिलेगा कहाँ। तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज होगा, तो आपको वहाँ पर CUT जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, CUT में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो अब आप पढ़ रहे हो हिंदी हमसे, तो यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करोगे
क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी में जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक सभी आ जाएगा। बस आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसे आप क्लिक करो, उसके अंदर जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आपका। ऐसे वीडियो देखिए, सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए पहली चीज़, क्योंकि टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। तो अब आपको करना क्या है, बहुत अच्छे से वीडियो देखिए और अपने प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।